हेलो दोस्तों, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता कैसे प्राप्त करें यह नहीं जानते। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो ये चुनौतियाँ और असफलताओं का सामना करके उनसे आगे निकलना होगा। दोस्तों, कुछ के लिए सफलता का मतलब बहुत अधिक धन कमाना है, कुछ को पावर चाहिए होती है और कुछ लोग दुनिया पे सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं। ये सभी पूरी तरह से ही सही हैं। वास्तव में सफलता एक अवधारणा है जिसका मतलब है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें प्राप्त करना। वैसे तो दोस्तों, आपको सफल होने के लिए बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएगी, लेकिन इन पुस्तकों में जो सलाह बताई जाती है वो अक्सर सही नहीं होती। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको असली बातें जीवन में सफल होने के लिए बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करने के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होती है, जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, सफलता कैसे मिलती है, आज इन सब के बारे में हम एक एक करके जानने वाले हैं। पहला स्टेप, बड़ा करने के लिए बड़ा सोचो। जी हाँ, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने हैं तो आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। आमतौर पर ज़्यादातर लोग कुछ बड़ा नहीं सोचते। बस वो लोग अपने आसपास के ज़्यादातर लोगों को देखकर ही सोचते हैं और ज़्यादातर लोग ज़्यादा बड़ा नहीं सोचते हैं। दोस्तों, आपको अपने जीवन का विकास करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच का विकास करना होगा, क्योंकि दुनिया में जितना भी बड़े बड़े सफल व्यक्ति हैं उनका मानना है कि सफलता किसी के दिमाग के आकार पर नहीं बल्कि उनकी सोच के आकार पर निर्भर करती है। दोस्तों, जीवन में आप वही प्राप्त करते हो जो आप सोचते हो, और आप में वो सोचने की शक्ति है जो आपने अभी तक नहीं सोचा है। आप वो हर चीज़ें प्राप्त कर सकते हो जो आपने आज तक प्राप्त नहीं की। धीरू भाई अंबानी ने कहा था, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि सोच पे किसी का हक नहीं है। दूसरा, असफलता से मत डरो। दोस्तों, अगर आप किसी काम में असफल होते हैं तो आपको उस असफलता से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बल्कि उस विफलता को एक सबक के रूप में अपनाना चाहिए। प्रत्येक असफल प्रयास सफलता के रास्ते पर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए अपनी असफलताओं पर ध्यान दें, उनका अध्ययन करें। शायद तभी आप सीखेंगे कि सफल कैसे होना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि असफलता फिर से शुरू करने का अवसर है, लेकिन इस बार अधिक सावधानी और समझदारी से। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। तीसरा, अपनी क्षमता पर विश्वास करो। जी बिल्कुल, खुद पर विश्वास करने की क्षमता आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आपके टैलेंट और इंटेलिजेंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने आप पर विश्वास किए बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको किसी और पर विश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना ही सफलता का पहला कदम है। मैदान से हारा हुआ आदमी फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ आदमी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। चौथा, हमेशा सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखें। जीवन में सफल होने के लिए सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सकारात्मक एटीट्यूड कैसे विकसित करें, तो
मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में आपको बता दूंगा। देखो, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इनके कारण आपको नकारात्मकता नहीं होना चाहिए। अगर आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़नी है, आपको अपने काम के प्रति प्रत्येक स्थिति में सकारात्मक होना पड़ेगा, क्योंकि सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखना सफलता की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। 5वां, अपने दिनचर्या बनाएं और उसे रोजाना फॉलो करें। अधिकांश सफल लोग पहले से ही यह जानते हैं कि दिनचर्या बनाने का एक बहुत बड़ा लाभ होता है। अपने रूटीन के साथ काम करना आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। यदि आप दिनचर्या का जीवन में पालन करते हैं तो आप समय के साथ अपनी प्रगति की निगरानी आसानी से कर सकते हैं। एक दिनचर्या आपको अच्छी आदतें बनाने में मदद करती है, जो आपके कैरियर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है। यह पता लगाएं कि आपको क्या करना पसंद है। जो काम आपको पसंद नहीं है, अगर उस काम को आप कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में बिल्कुल भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको यह पता लगाना चाहिए कि आप किस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हो, क्योंकि आप अपने रुचि काम में ही मन लगाकर काम कर सकते हैं। जीवन को संतुलित करना सीखें। जीवन को संतुलन में बनाए रखना मन की शांति और अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यक है। फिर चाहे हर काम कर रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या फिर सेवानिवृत्त होकर घर पर रह रहे हैं, आपको यह जानना चाहिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है। प्रत्येक गतिविधि में संतुलन संभव नहीं है, इसलिए अपने मूल्यों की जांच करें और तय करें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। एक ही बार में अपने जीवन में कई बड़ी परियोजनाओं को बनाने से आपको बचना चाहिए। जैसा मान लो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसी दौरान शादी की योजना बनाना एक अच्छा विचार नहीं है। सफल होने के लिए अटूट संकल्प लें। दोस्तों, असफलता से हारना दुनिया की सबसे आसान बात है। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि आपके पास सफल होने की सच्ची ज्वलंत इच्छा है तो आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना चाहिए या निराश नहीं होना चाहिए। यदि आप सफलता के प्रति गंभीर नहीं हैं तो आपको अब प्रत्येक असफलता अधिक चोट करेगी और जिससे आपकी सफल होने की रफ्तार कम हो जाएगी। अगर आप में सफल होने के लिए दृढ़ इच्छा नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने गोल प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। नए विचारों को अपनाना सीखो। अगर आपके मन में कोई नया विचार आता है तो आपको उस विचार को अपनाना चाहिए। इस विचार को आप अपने व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि यह विचार आपका नया और अजीब हो सकता है, लेकिन एक दिन यह विचार आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। इसलिए कभी भी नए विचारों और नई योजनाओं से आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाकर लागू करना चाहिए। 10वां, हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहें। सफलता का मतलब ही मेहनत करना होता है। अगर आपको सफल होना है तो हमेशा अपने मन में मेहनत करने की इच्छा रखें। दोस्तों, अगर आप एक कामयाब आदमी बनना चाहते हो तो आपको एक आम आदमी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ने खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। दोस्तों, एक बात और है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो इससे आपको कभी थकान नहीं आएगी, बल्कि आपको वह संतोष दिलाएगी। तो धन्यवाद। यहीं तक मैं आपको बताने वाला था। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।